धौलपुर जिले का सरमुत्रा उपखंड आज मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बंद रहा। बंद आह्वान हिंदू संगठनों की ओर से किया गया था। बंद के दौरान कस्बे में सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा। हालांकि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें बंद से बाहर रहीं। वहीं दूसरी ओर सरमुत्रा बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया। बंद को लेकर पुलिस के जवानों ने कस्बे में पैदल गश्त करते हुए क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी से अपील की। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया टेलर हत्याकांड मामले के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताते हुए कन्हैया के हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की है। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। साथ बंद के दौरान एसपी धर्मेंद्र कुमार सरमुत्रा थाने पर सीएलजी सदस्यों और आमजन की बैठक लेकर शांति बनाए रखने की अपील की है। आज सरमुत्रा शहर में सर्व समाज की ओर से व्यापक बंद रखा गया है, जिसको समस्त लोगों ने पूर्णतया सहयोग प्रदान किया है और जिसमें नाली बाजार, फटा चौक, पुराना बस स्टैंड एवं समस्त सरमुत्रा के बाजार पूर्णतया बंद हैं और सभी लोगों की ये मांग है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा कोर्ट द्वारा दी जाए, जिससे कि कन्हैयालाल के अपराधी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है, नृशंस हत्यारों को उनको सज़ा दी जाए कोर्ट के द्वारा। ऐसी सब लोगों की मांग है और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जरूर होगा और कन्हैयालाल को न्याय मिलेगा। जी सर। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने वृक्षारोपण कर जन्म दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया तथा सभी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन चरित्र हमारे लिए पूज्य और अनुकरणीय है। उन्होंने हमेशा गरीब कल्याण और जन विकास की पैरवी की है। वह स्वयं एक ऐसे ज्वलमान नक्षत्र थे जिसके प्रकाश से छोटा कार्यकर्ता प्रकाशित हो रहा है, जिन्होंने स्वयं अपना बलिदान देकर भाजपा परिवार को सींचा था। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 5 तारीख से 6 तारीख को भी दोनों दिन बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का और सेवा के कार्य किए जाएंगे। जिले के हमारे संयोजक कुक्कू शर्मा जी, जिले के सह संयोजक हरेंद्र जी, विक्रम जी, ऋतिक जी और मुकेश जी, इनके नेतृत्व में सभी जिले के जिला प्रतिनिधि, हमारे सभी नेतागण और हमारे कार्यकर्तागण प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक शक्ति केंद्र पे, प्रत्येक मंडल पे और जिला स्तर पर जगह जगह जाकर, पार्कों में जाकर, कार्यालयों में जाकर सभी पर बृहद रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से और यह कार्यक्रम उनके जन्म दिवस तक निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक एसपी धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसपी ने सरमुत्रा बंद को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। नव पदस्थापित एसपी धर्मेंद्र सिंह को सरमुत्रा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लेकर अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। एसपी ने थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेते हुए दोनों संप्रदायों के बीच भाईचारे का वातावरण कायम रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक संदेश पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कस्बा में किसी भी प्रकार की संदिग्ध हरकत या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना किसी के पास हो तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को दें ताकि समय रहते हालत से निपटा जा सके। सीएलजी सदस्यों ने
पुलिस अधीक्षक को आश्वासन देते हुए कहा कि शहर की शांति और अमन को ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे जिससे शहर में दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। एसपी ने उपद्रवियों को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी ने शहर में अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि आज युवा भटक रहा है लेकिन उसे सही रास्ते पर लाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नए किराएदारों का सत्यापन आवश्यक रूप से करवाएं। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार जाटव, एसपी बच्चन सिंह मीणा, सीओ राजेश चौधरी, बसेड़ी सीआई लक्ष्मण सिंह, नादनपुर एसएचओ राम अवतार बैरवा, एसएचओ अनिल गौतम सहित झीरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन, धर्मेंद्र परमार, वीरेंद्र गोयल, मंगली प्रसाद शर्मा, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, शाहिद परवेज आदि मौजूद थे। थाने पे था और यहाँ पे सीएनजी और शांति समिति सदस्यों के साथ एक मीटिंग हुई जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहा। लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो माहौल है काफ़ी बढ़िया है, सांप्रदायिक दृष्टि से और अपराध की दृष्टि से भी कोई विशेष समस्या नहीं बताई है। और लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि जो यहाँ भी एक पॉजिटिव माहौल है उसे बनाए रखेंगे और पुलिस और प्रशासन का लगातार सहयोग करते रहेंगे। मीडिया के माध्यम से भी लोगों से मेरी यही अपील है कि अभी तक जो सहयोग आप लोग पुलिस और प्रशासन को दे रहे हैं उसे बनाए रखें और किसी भी ज़रूरत में कभी भी पुलिस और प्रशासन आपके साथ है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की छीतरिया कॉलोनी में एक नवविवाहित का शव उसी के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। घटना के बाद पूरी छीतरिया कॉलोनी में सनसनी फैल गई है। ऐसे में घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर मृतका के पिता ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या किए जाने को लेकर ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी नरेश कुमार ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब 14 महीने पहले बाड़ी की छीतरिया कॉलोनी निवासी रिंकू के साथ हुई थी। शादी के समय उन्होंने यथायोग्य योग्य दान दहेज भी दिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ससुराल वाले उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहे थे और 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इसको लेकर उन्होंने शादी कराने वाले मध्यस्थ और कुछ रिश्तेदारों को लेकर बेटी के ससुराल वालों से समझाइश भी की थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। सोमवार की देर शाम करीब 10 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। इस पर वे रात में ही बाड़ी पहुंचे, जहां सब अस्पताल की मोर्चरी में होना बताया गया। आज सुबह मोर्चरी में सबको देखा तो ऐसा लग रहा कि उसे जहर देकर मारा है। ऐसे में उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या किए जाने को लेकर पुलिस कोतवाली में तहरीर दी है। मामले में कोतवाली पुलिस के जांच अधिकारी पदम सिंह का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया था, जहां आज पियर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंपा गया है। मामले की जांच जारी है। मामला जैसा कि मेरी बच्ची है, मेरा नाम नरेश है। सुनने को प्रवाह माँ खाना को लड़का है, रति राम के नाम से रिंकू करके पुकारते हैं। वो ऐसे कैसे संबंध हुआ था 15-20 आदमी में संबंध है के बाद में कोई शर्त नहीं। मैंने भी साहब वो तो कच्ची नाने बिटिया को ले गए और मैं गरीब आदमी महाराज सम्मेलन से शादी कराऊँ जी एग्री है अपनी बड्डी में दुनिया मचे तो मैंने साहब पूरा सामान दवा देगा और मोटरसाइकिल दी है महाराज 4 लाख रुपया नगद में। बिटिया में ही झें आएगी आते ही समय जिन मोड़ी मारे वो पीट को चालू करके और 3 टप्पर पकड़ा रहे हैं लोग। जिन वापस करेंगे मोको तो 11 लाख रुपया नगद चाहिए। परेशान करते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, दारू पी के आते जाइए अंदर मोड़ी देते रहिए फोन देते पर मोड़ी नौकरी पापा का स्थान बने बात बने मोड़ी नौकरी पापा त्यो करता झंडे को तेना मैंने बाहर कहीं थे बड्डी कर दी
और पापा मम्मी तेने मेरा ब्याह कर दो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है पापा, तुम्हारा तो हक यही तक था कि तुमने पूरा कार्य कर दो पापा। ये तो मेरी किस्मत की बात है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर मैं वो कह रही हूँ मम्मी पापा मेरे पर आप बुराई मत ली, मेरा पति है, कैसे न कैसे करेगा बाकी माँ का अब नहीं तो अब आ गई, अब नहीं अब आ गई, कबो न कबो खुद रहे वो। अब कहाँ है वो? अब साथ 10 दिन पहले जाना नौकरी कि अब मैं जान से मार के और दाग दे के तब तुमको खबर करूँगा। तभी मैं जिनके भी यहाँ गुज्जा खोरी पर आए करी आए थे कि मैंने आदमी जोड़े दिन से आग्रह करी, मेरे साहब ऐसे ऐसे फोन आ रहा है दिन ने नौकरी के मारा है, हम तुम्हारी बिटिया दबाइए तो तुम हमारी शर्म लाग राखें तो तुम यहीं से लौट जाओ, तुम्हारी बात मन मोड़ी दइए, तुम्हारी मन दबाइए तो तुम्हारी बात नहीं ताई बना कर देंगे। आप अच्छी बात की चिंता मत करेंगे महाराज, बाप अच्छे में रिश्ता की बात है, हम हाँ करेंगे घर को लौट गए महाराज। कल की बात है सुबह 10 बजे का 10 मिनट पर मन तो पता ना जी बता रहा बीमार है, मैंने कहा पता महाराज 150 किलोमीटर हम बैठे हैं सब अलग मोड़ी मर रही है तब ना भैया का मरी मोड़ी को मोड़ो देख जाओ देखे कि फोन काट दो है। मैं मोड़ा जेब पर तो पे फ़ोन लगा, फ़ोन उठाने नहीं दी, मुँह पर और का को नंबर नहीं, मोड़ा पे नंबर है आगे बेनूल को, तो बेनूल के तो गई रही थे बाड़ी में वो बज के आवे तब बान देख वार करिए बान आएगा देखिए तो मोड़ी मरी, अब वो फोन नहीं उठाए फिर तब इतने नंबर ताते हथे तैसे रिजेक्ट कर कराए तब एक हमारे रिश्तेदारों ताने फिर कहिए कि बिटिया तो तुम्हारी खत्म है, इसलिए फोन भी ना होता है। तो आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया था? मामला दर्ज कराया था महाराज, मन तो पता ना ने कहा भी करो है कहा धरो है, मतलब ना पड़ा आदमी है महाराज। हाँ हमने कोई जानकारी ना ना था, हमारी तो बिटिया हमारी वहाँ तो कोई ना मामला है कल शाम को सूचना मिली जिसमें संगीता पत्नी रिंकू को डेड बॉडी को CSC में रखवाया गया था, इसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराजबाग स्थित पुलिस चौकी के सामने मंगलवार की रात्रि को चोरों ने 5 खोखेनुमा दुकानों से ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर इन दुकानों से हजारों का सामान चुरा ले गए, जिसकी तहरीर पीड़ितों ने बाड़ी थाने में दी है। कस्बे में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर पुलिस चौकी के पास भी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आए। मंगलवार की रात्रि को अज्ञात चोरों ने पुलिस चौकी के सामने रखे दुकाननुमा लकड़ी के 5 खोखों के ताले चटकाकर तथा लकड़ी को उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने इन दुकानों में रखे कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, रुपए, सब्जी की क्रेट समेत विभिन्न सामान जिसकी कीमत हजारों में थी उसे चुरा कर ले गए। पीड़ित आकाश, शाक्य, मुरारी, गजानन शर्मा, मंगल सिंह आदि ने बताया कि वह गरीब दुकानदार हैं जो बमुश्किल छोटी सी दुकान चलाकर गुजर बसर कर रहे हैं। आज रात चोर उनकी दुकानों के सामान को ले गए, साथ ही लकड़ी के खोखेनुमा दुकानों को तोड़ गए। कहने को तो पुलिस चौकी सामने ही है, लेकिन बदमाशों को अब पुलिस का कोई भय नहीं है। यही कारण है कि चोरों ने वारदात को सिटी चौकी के सामने ही अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, साथ ही कहा कि चोरी की सूचना देने के बावजूद भी कई घंटों तक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात को देखने तक की जहमत नहीं उठाई है। यही कारण है कि चोरों में पुलिस का भय अब नहीं रहा है। दुकानों को शाम को 9 बजे बंद करके गए हैं और सुबह आए तो हमारी दुकान में टूटी मिली है। हमें कह पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी है। कह पुलिस आई क्या यहाँ पर? अभी कोई नहीं आया हमारे पास। अच्छा, क्या क्या सामान गया आपका? सब सामान चोरी हो गया इसमें, कुछ भी नहीं बचा? और किस किस की चोरी हुई है? एक बगल में हुई है कायदे पंडित जी 3 खोखने की चोरी हुई है आज ही रात? हाँ जी रात। पहले भी कोई घटना हुई थी क्या ऐसी? पहले भी हो चुकी है चोरी कायदे। अच्छा, शाम को उसके बाद में सुबह आए हैं तो हमको तारा टूटा मिला है। आपका क्या सामान ले गए? सामान तो कुछ नहीं गया है, बस तारे टूट गए। आज आपके वैसे क्या की दुकान है ये? नाश्ते की। नाश्ते की है। सामान होगा भी नहीं उसमें कोई कुछ विशेष? हाँ नहीं है सामान नहीं। ये घर से आए हैं तो तारे टूटे मिले हैं, कुंडी फुंडी सब टूटी मिली हैं, कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ मिला है और सामान सब भर के ले गए। आपका क्या सामान चला गया? मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतलें 4 कार्टून तो पैक है और कुछ खुला टाणाने पे लग रहे बिन कट्टन में भर भर के ले गए हैं। करीब 20-25 हज़ार रुपये का माल है।
FIR करा दी? हाँ FIR करा दी है। कोई मौका देखने आया था कोई यहाँ अभी पे? तो कोई नहीं आया है। ठीक। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के नुनेरा राजकीय माध्यमिक विद्यालय को जाने वाले आम रास्ते पर जल भराव की समस्या से छात्र छात्राओं को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने मौके पर पहुंचकर ग्रामवासियों को समझाइश कर आम सहमति से जल भराव की समस्या से विद्यालय के छात्र छात्राओं को निजात दिलवाई। उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या पड़ोसी खेत की फसल में नाले के पानी जाने से रोकने के कारण हुई, जिसके कारण विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले पर संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर पंचायत के माध्यम से नाला मरम्मत कार्य करवाया तथा मिट्टी डलवाकर रास्ते का दुरुस्तीकरण करवाया, जिससे जल भराव की समस्या से छात्रों को निजात मिली। विवाहिता के साथ उसकी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला पुलिस ने दोनों को किया दस्तयाब। विवाहिता को कोर्ट में पुलिस ने किया पेश, दर्ज कराए बयान। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता एवं उसकी पुत्री के अपहरण के मामले में पुलिस ने दोनों को पड़ोसी के घर से दस्तयाब किया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने महिला के पर्चा बयान लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया। महिला ने पड़ोसी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि गुरुवार 30 जून को एक गांव के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर पत्नी और नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में बताया गया कि मंगलवार आधी रात को पीड़ित मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान गाड़ी चलाकर वापस अपने घर लौटा। जैसे ही वह रात 3 बजे अपने घर में पहुंचा तो उसके घर में मौजूद पत्नी के साथ पड़ोसी युवक दुष्कर्म करते हुए पाया था, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मामले को लेकर थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि दुष्कर्म के बाद पकड़े गए आरोपी को छुड़ाने के लिए उसके भाई और माता पिता पीड़ित के घर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित की पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी कट्टे की नोक पर विवाहिता और उसकी 5 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के साथ उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर से दस्तयाब किया है। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित महिला के बयान दर्ज कराए गए, जिन बयानों में पीड़िता ने पड़ोसी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी ने बताया आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा, दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग, 2 युवक हुए घायल, घायलों को जिला अस्पताल कराया भर्ती। सागरपाड़ा मोहल्ले की घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए मुमीम एवं अकरम ने बताया कि वह पुराने शहर में घरेलू सामान की खरीदारी करने आए थे। दोनों युवक
वापस घर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान महात्मानंद की बगीची से आगे ढलान पर सागरपाड़ा मोहल्ले में नामजद लोगों ने घेर लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमले कर दिए। हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर दोनों युवकों के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने दोनों युवकों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। दोनों घायलों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट पेश कर दी है। थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया, घायलों का मेडिकल कराकर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार अधेड़ को मारी टक्कर। अधेड़ गंभीर रूप से हुआ घायल। नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल से हायर सेंटर किया रेफर। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना मोड़ के पास की घटना। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना पुलिस मोड़ के पास तेज रफ्तार बजरी माफिया ने 55 वर्षीय बाइक सवार अधेड़ को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना अधेड़ के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अधेड़ 55 वर्षीय सुनील कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी में आज मंगलवार सुबह 55 वर्षीय अधेड़ सुनील कुमार अलहपुरा गांव घरेलू काम से जा रहा था, लेकिन आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर थाना पुलिस मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवर भाभी की बाइक फिसली, दोनों गंभीर घायल, जिला अस्पताल कराया भर्ती। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावरी गांव के पास आज मंगलवार को बाइक फिसलने से देवर भाभी घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घायल निहाल सिंह पुत्र रूप सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह और उसकी भाभी फूलवती पत्नी नवल सिंह निवासी खोद थाना मनिया मंगलवार दोपहर मनिया से अपने गांव खोद बाइक से जा रहे थे। बावरी गांव के पास सड़क पर गिट्टियां पड़ी हुई थी, जिससे उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। छत से गिरकर महिला गंभीर घायल, जिला अस्पताल कराया भर्ती। देवली थाना क्षेत्र के टीकतपुर गांव की घटना। धौलपुर जिले के देवली थाना क्षेत्र के टीकतपुर गांव में मंगलवार सुबह काम करने छत पर गई महिला संतुलन बिगड़ने पर छत से गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। घायल महिला मलोदा पत्नी घनश्याम को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। महिला के दोनों पैर एवं सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम द्वारा घायल महिला जसोदा का उपचार किया जा रहा है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेठा गांव के पास खड़े ट्रक में पीछे से घुसा ट्रक। चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, दोनों पैरों में गंभीर जख्म, जिला अस्पताल कराया भर्ती। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेठा गांव के पास आज मंगलवार को हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक घुस गया, जिसमें पीछे वाले चालक देशराज के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना बरेठा पुलिस चौकी स्टाफ को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी में परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक ट्रक सामने खड़ा हुआ था, वहीं दूसरे ट्रक जिसे चालक देशराज चला के ला रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दी। देशराज के दोनों पैरों में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। फिलहाल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है।
जीने से गिरकर मजदूर घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। शहर की राठौर कॉलोनी की घटना। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र की राठौर कॉलोनी में मंगलवार को जीने पर संतुलन बिगड़ने से मजदूर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ठेकेदार द्वारा घायल मजदूर संतोष पासवान उम्र 36 साल निवासी बिहार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार किया जा रहा है। मजदूर के पैरों में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। धौलपुर जिले के नई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मंगलवार को बाड़ी शहर पहुंचकर बुधवार को होने वाले बंद को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। साथ में शांति समिति की बैठक बुलाकर सभी सदस्यों को बंद में शांति बनाए रखने के साथ आपसी भाईचारे से किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके निर्देश जारी किए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एसडीएम राधेश्याम मीणा और थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह से जानकारी ली कि शहर की क्राइम कंट्रोल व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। साथ में उन्होंने छेड़छाड़, जुआ सट्टा और अन्य वारदातों को लेकर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सीएलजी सदस्यों से शहर में वारदातों को लेकर जानकारी ली, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने ट्रैक्टर पर बजने वाले तेज ध्वनि के डीजे साउंड को बंद कराने, शहर के कोचिंग सेंटर, ट्यूशन केंद्रों के आसपास हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने, मोबाइल छीना झपटी गैंग को पकड़ने के साथ चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस दौरान सदस्यों ने यह भी कहा कि शहर में सरेआम गली मोहल्लों में दारू की अवैध बिक्री की जा रही है, जिससे माहौल बिगड़ रहा है, जिसको लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने थाना अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, अभी आज सरमथरा और बाड़ी क्षेत्र के दौरे पे था और दोनों जगह सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग ली गई है और इसमें जो भी संगठित रूप से जो अपराधी कार्य कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना एक मुख्य प्राथमिकता रहेगा। और जैसा कि आज लोगों ने बताया है कि अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर, उनकी लाउड स्पीकर्स और अवैध सामग्री डालकर जो एक परेशानी हो रही है आम जन यहाँ बाड़ी में लोगों ने बताया। इसके अलावा अवैध हथियार का इस्तेमाल और ख़रीद फरोख्त और रखना एक समस्या है जो मेरे सामने आया है। तो इस पर भी जिला पुलिस फोकस तरीके से काम करेगी और जो कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अन्य कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी त्वरित सुनवाई और उनकी समस्या का समाधान भी एक मुख्य पहलू रहेगा। सर, जिले में जुए और सट्टे का कारोबार चरम पर है। छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की भी कमी है। इस मामले में आपका क्या डायरेक्शन रहेगा सर? ये अभी तो मैं आया हूँ, 2 दिन हुआ है। आप लोगों से फीडबैक मिलेगा, जनता से इस तरह की मीटिंग से जो फीडबैक मिलेगा और मैं जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स है उसको स्टडी करके इस तरह का अगर बात आएगा तो उस पर कार्य योजना बनाकर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोअर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5, बाड़ी है। आप हमसे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फ़ोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीणा, सुनकई वाले। धौलपुर जिले में रविवार को हुई पीटीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों से समय से पहले ओएमआर शीट व प्रश्न पत्र लेकर कक्ष से बाहर भेजने के मामले में कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा के कक्ष संख्या 10 में शिक्षकों व्याख्या प्रतिमा कुमारी मीणा और बीलोनी माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार शर्मा ने 2:30 के बजाय 1:30 बजे ही कक्ष के अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट व प्रश्न पत्र ले लिए और उन्हें कक्ष से बाहर भेज दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। एक बालिका तो रोने लग गई। इस पर केंद्र पर्यवेक्षक ने बालिका से रोने का कारण पूछा तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। बता दें कि परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में कक्ष संख्या 10 में 24 परीक्षार्थियों की परीक्षा होनी थी, जिसमें से 23 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा का समय 11:30 से 2:30 बजे तक निर्धारित था। इस दौरान कक्ष 10 के शिक्षकों ने समय से पहले
1:30 बजे ही परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र तथा OMR शीट एकत्रित कर लिए थे। कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की ओर से जारी आदेशों में बताया गया कि दोनों के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित है। इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में व्याख्याता का मुख्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर और शारीरिक शिक्षक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर होगा। सर, माना स्कूल में पीटीटी की एग्जाम हुआ, उसमें कुछ कार्मिक उन्होंने लापरवाही बरती थी एक परीक्षार्थी के साथ में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, जैसा आपको विदित है, विगत रविवार को पीटीटी की परीक्षा 2:30 बजे तक थी। लगभग 1 घंटे पहले एक कमरा नंबर 10 है महाराणा जो कॉलेज है, उसके 2 वीक्षक इन्विजिलेटर, एक प्रतिभा कुमारी मीणा है ग्रेड फर्स्ट की जो कि महाराणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थी, और एक राजेश कुमार शर्मा फिजिकल टीचर हैं बीलोनी स्कूल में। इनके द्वारा 1 घंटा पहले कैंडिडेट से प्रश्न पत्र और OMR शीट जमा कराने के लिए कहा गया। कैंडिडेट ने जल्दबाजी में OMR शीट में जैसे भी थे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। इसके बाद जैसे ही बाहर कैंडिडेट आने लगे तो उनको एहसास हुआ कि बाकी जो एक ही सेंटर में एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम हॉल्स हैं वो कैंडिडेट अभी परीक्षा दे रहे हैं। जब ये मैटर संज्ञान में आया तो उस परीक्षा के समन्वयक हैं गवर्नमेंट PG कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेंद्र जैन जी, उनको भिजवाया गया। इसके बाद सेकंड लापरवाही ये होती है कि चूँकि एक बार कैंडिडेट बाहर आ गया तो उनको उन्होंने अलाउ किया, अलाउ इस शर्त में किया कि जहाँ OMR शीट पर इन्होंने कोई आंसर भर दिए उनको फ्लूइड लगा के बाइट कर दिया जाए, और बाइट में लगाने के बाद इनके हिसाब से इच्छुक जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस फिर से एक बार इन पे आंसर शीट पे चिन्ह लगा दिए जाएँ। इससे इस तरह से जो परीक्षा कक्ष है उस परीक्षा कक्ष में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई। प्रथम थे जांच रिपोर्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट PG कॉलेज जो कोऑर्डिनेटर है परीक्षा के उनसे प्राप्त हुई। लापरवाही प्रथमतः पाने की वजह से नियम 13 RSR रूल्स में इसमें इनको निलंबित किया गया है। मुख्यालय इनका उसी अनुपात में करके चार्जशीट मांगी गई है। अपेक्षा है कल तक चार्जशीट इस कार्यालय को प्राप्त हो जाएंगी। आगामी कार्रवाई डिपार्टमेंट के माध्यम से निदेशालय को भेजी जाएगी।